हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आपको मिलने वाला है कि फाइनली मीरा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और कर लेती है यश के साथ रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज। तो यहाँ पे शादी होते ही वह आर्य और अन्नू की अलग करने की प्लानिंग बना रही है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गायत्री माँ इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं अपने बेटे यश की शादी के लिए कि वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है। उन्हें लग रहा है कि बस जल्द से जल्द उनकी और बेटे मीरा की शादी हो जाए और यहाँ पे उसकी ज़िंदगी एकदम ठीक हो जाए और वो भी जल्द से ठीक हो जाए। तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी दिखाती हैं इन दोनों की शादी के लिए। तो यहाँ पे मीरा कहती है कि बहुत ही सिंपल शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मीरा को यहाँ पे शादी से कोई लेना देना नहीं है, बस उसे इस घर की बहू बनना है। तो मीरा और यश की यहाँ पे रजिस्टर्ड मैरिज हो जाती है, यहाँ पे घर में ही सारे परिवार के सामने। और यहाँ पे सभी लोग बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अनु और आर्य इतने खुश नहीं होते हैं। अनु तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि अनु को पता चल चुका है कि मीरा मैम कोई बड़े मकसद से इस घर में आई है। यहाँ पर मीरा मैम ने जानबूझकर यहाँ पे यश भैया को फंसाया है, फील कराया है कि वो उससे प्यार करती है। उस दिन उसको अकेले अपने घर बुलाया, हक किया है और ये सारी बातें उसको पता चल चुकी है। और यहाँ पे यश तो काफ़ी बच्चे जैसे हैं, उनको क्या ही पता है क्या ही प्यार होता है, क्या शादी होती है। यहाँ पे मीरा मैम की तरफ से जो चाल चली गई है वो मन में अब 1000 सवाल खड़े कर देगी यहाँ पे अनु के कि आगे चल के क्या होगा। दोनों की शादी यहाँ पे हो जाती है, सब लोग खुश हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अनु कमरे में जाती कि आर्य सर को शादी खत्म करने के बाद कोई ज़रूरी काम से बाहर जाना है। यहाँ पे हर्ष का जो है वो बर्थडे भी आने वाला है। तो यहाँ पे हर्ष के बर्थडे की तैयारियां हो रही होती हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आर्य सर अनु से कहते हैं कि हर्ष का बर्थडे है, पता नहीं मैं टाइम पे पहुँच भी पाऊंगा या नहीं, मुझे बाहर जाना है। जब हर्ष का बर्थडे सेलिब्रेट होगा और सेलिब्रेशन होगा तो तुम देख लेना। अनु कहती है कि आप परेशान मत होइए, आप अपना काम कीजिए, मैं देख लूंगी। यहाँ पे जो कुछ भी होगा, दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। अनु के यहाँ पे हमेशा जैसे हक करती है वैसे हक कर रही होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे आर्य सर को जाना होता है। वो दोनों प्यार से बात करते हैं, दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। मीरा ये सब कुछ छुप छुप कर सुन रही होती है, अपने दुल्हन की जोड़े में आकर खड़ी हो जाती है उनके दरवाजे पे और उन्हें देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा जलस फील होती है। और वो कहती है कि बस मेरा जो खेल है ना वो एक बार ख़त्म हो जाने दो, इस खेल को ख़त्म होते ही मैं तुम्हें इस घर से और आर्य सर की ज़िंदगी से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। आर्य कहते हैं कि ठीक है अनु, मैं निकलता हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। तो उसके बाद आर्य सर वहाँ से जाने लगते हैं। तो यहाँ पे मीरा जल्दी से हट जाती है, वहाँ से छुप जाती है आर्य सर के चले जाते ही। उसके बाद मीरा भी अपनी जगह से हट जाती है और अपने कमरे में जाती है। यहाँ पे कमरे में जाने के बाद मन ही मन कहती है कि जितना तुम्हें मौज करनी है ना कर लो अनु, फिर मैं तुम्हें देखूंगी, बस कुछ दिन की बात और है, उसके बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी, तुम्हारा रास्ता इस घर से बाहर ही होगा। यहाँ पे इस तरीके से कह रही होती है मीरा। अब यहाँ पे एक नया गेम खेलेगी मीरा, जानबूझकर ये सच्चाई सबके सामने लाएगी कि आर्य इस घर का बेटा नहीं बल्कि दामाद है और उनकी असली नाम राजीव भाटिया है और ये वे इस घर के बेटे नहीं है। आप लोग खुद समझिए, सबको पता चल जाएगा और ये सच्चाई सामने आएगी। तो मानसी भी शॉक्ड हो जाएगी। मानसी को लग रहा था कि चलो मीरा इस घर में आ गई है तो दोनों मिलकर अनु को परेशान करेंगे, निकाल देंगे, यहाँ पे बड़ी बहू बन जाएगी। और अनु से यहाँ पे कहेगी कि बड़ी बहू तुम नहीं, इस नाते बड़ी बहू मैं हूँ इस घर की, तो सारे हक मुझे मिलना चाहिए। धीरे धीरे करके यहाँ पे अनु को परेशान करती हुई दिखाई देगी गायत्री माँ को। तो बस मीरा ही मीरा दिखाई दे रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक बेटे यश से शादी करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। उसको इतना अच्छा नहीं, जो मेंटल स्टेट इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी उसने शादी करी है। तो मीरा बहुत ही अच्छी लड़की है, मेरे बेटे की जान बचाई है और मीरा से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। मीरा ने ऐसे शादी की है, सोच कर मीरा के गुणगान कर रही शुरू कर देती हैं। यहाँ पे बार बार मीरा मीरा ही करेंगी और जो मीरा कहेगी उसे लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही कह रही है। तो अनु की बात वह नहीं सुनना चाहेंगी। जैसे कि आपने देखा ही है कि अनु को जब शादी के लिए मना कर रही है तब तक वो डांट खा रही है माँ से। इतना ही नहीं, आर्य सर भी यहाँ पे कुछ कह रहे हैं तो आर्य सर को भी मुंह बंद कर देती हैं, वो कुछ कहने नहीं देती हैं। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट कर रही हैं, उनको सबको दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे वो यश से प्यार में अंधी हो चुकी हैं गायत्री माँ, जो कि मीरा कह रही है उसी की बातों को मान रही हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे अनु ये सब हैंडल करती है। मीरा की कैसे यहाँ पे बैंड बजाती है क्योंकि अनु के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हो चुकी हैं मीरा की शादी के बाद।